जमील अहमद साहब, डेडलाइन मुकम्मल होने से पहले इनखला कंप्लीट हो गया, अमरीकी फ़ौजी तो यहाँ से निकल गए। अब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, वहाँ हुकूमत साजी होनी है, वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है शहरियों को। वहाँ की सूरत हाल को आप चंद दिनों में किस तरह का होता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अफ़गान तालिबान पर जो एतमाद कर रहे हैं अफ़गान शहरी पूरी दुनिया, क्या वो उस पर पूरा उतरेंगे? देखिए, किसी शख्स को ये जानने के लिए कि जो वादा किया है उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, या किसी ग्रुप या किसी मुल्क को देखा जाता है कि उसका माजी करीब में क्या उसका किरदार रहा है। अगर आप माजी करीब में देखें, 96 से इसको अगर कंपेयर न करें, क्योंकि 96 के हालात दूसरे थे। माजी करीब में दोहा एग्रीमेंट या 2011 से जब से ये इंगेजमेंट शुरू हुई अमेरिका की और तालिबान की, दोहा में ऑफिस कायम किया गया, उस वक्त से लेके दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2020 को जब हुआ, उसके बाद से लेके कल रात 9 बजे जब अमेरिकन आखिरी सिपाही भी वहां से निकल गया और जुल्म की दास्तान ख़त्म हुई, और वो जो जुल्म तादी जबर सितम हो रहा था वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा, उस वक्त तक यानी कि दोहा एग्रीमेंट से लेके आज तक उन्होंने, तालिबान ने जो बात की उसकी पासदारी की। और आपने देखा होगा कि 16 तारीख को जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें रेजोल्यूशन में जो 6-7 पॉइंट्स थे उन सारों पे मनोअन अमल किया गया, दो एग्रीमेंट पे 100% अमल किया गया। अगर इस माजी करीब के लिहाज से देखा जाए तो फिर महसूस होता है कि तालिबान इस मरतबा बदले हुए तालिबान है। इस मरतबा वो जो औरतों को इजाज़त दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम कैबिनेट में भी ख्वातीन को हिस्सा देंगे। उन्होंने कहा है कि हम आवाम की खिदमत, कल की बात है ये, जब खिताब किया ज़बीउल्लाह साहब ने एयरपोर्ट पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम तो आवाम के यहाँ खिदमत के लिए आए हैं, हुक्मरानी के लिए नहीं आए हैं। तो महसूस ये होता है कि जो उनके दिए हुए वसाइल इस वक्त हैं उसमें बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होगा। लेकिन साथ में मुझे ये भी अंदाज़ा है कि उन्हें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने काफ़ी अरसे तक खिदमत अंजाम दी है, मुख्तलिफ कंट्री की सरबराही की है, तो मुझे मालूम है जो हालात और जो मंजरनामा आ रहा है उससे महसूस होता है कि ये यकीनन इनको सपोर्ट मिल जाएगी। जो 9.5 बिलियन फ्रीज किया गया है, महसूस होता है कि वो उसमें से भी कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी जो इकोनॉमिक, इसलिए कि कल जो वजीर खारजा हैं यानी जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है तालिबान ने तो इतना कोऑपरेट किया है कि उनके मुखालिफ दाइश उनको कह रहे हैं कि इन्होंने जो है जासूसों को और जो हम जम से लड़ रहे थे उनको उन्हें भेज दिया वापस, और उनके साथ मिल गए, डील कर दी। तो उस हद तक वो कोऑपरेट करें। मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे तालिबान के साथ, और आहिस्ता जो आपने कल तक हालात देखे उससे हालात बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अपने बयानिए में आपने कहा पंजशेर का मामला पहले के मामले से अलग है। जब तालिबान के पास जितने भी चोकिंग पॉइंट हैं, सरहदें हैं, और उसके अलावा सारे उनके काबू में हैं। पिछली दफा पंजशेर को मदद मिल रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।